अस्सलामुअलैकुम। आप सब लोग कैसे हैं? उम्मीद है सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम फॉर्मेशन ऑफ वर्ड सीखने वाले हैं, यानी एक वर्ड से हम कई तरह के वर्ड बना सकते हैं। एक वर्ब है, उससे हम नाउन भी बना सकते हैं, एडजेक्टिव भी बना सकते हैं, एडवर्ब भी बना सकते हैं। किस तरह से इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं एप्रिशिएट, एप्रिशिएट से ही हमने बनाया एप्रिसिएशन, एप्रिशिएबल, एप्रिशिएटिव एंड एप्रिशिएटिवली। इनके जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच अलग अलग हैं। इनसे एक वर्ब है, एक नाउन है, एक एडवर्ब है, एक एडजेक्टिव है। इस तरह से जो है जब हम पढ़ते हैं वर्ड्स को, सो फॉर्मेशन ऑफ वर्ड्स हमें पता चल रहा होता है। हमें पता चलता है कि कौन सा नाउन है, कौन सा वर्ब है। जब एक से ज़्यादा वर्ड्स आप पढ़ेंगे तो ये मैं सीरीज़ लाने वाली हूँ, तो ये सीरीज़ को आप जब फॉलो करेंगे तो आपको अच्छी तरह से पहचान हो जाएगी कि किसी वर्ड से हम जो है नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब किस तरह से बना रहे होते हैं और उनका इस्तेमाल किस तरह से सेंटेंसेस में किया जाता है। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट देखें, सबसे पहले अप्रिशिएट। अप्रिशिएट एक वर्ब है यहाँ पर। इसका मतलब है तारीफ़ करना या सराहना। तारीफ़ करना या सराहना, सिंपल सी बात है। तारीफ़ करना किसी की या उसको सराहना, ठीक है। अब यहाँ पे जो क्योंकि एक वर्ब है तो इसकी फॉर्म्स भी होंगी एप्रिशिएट, एप्रिशिएटेड एंड एप्रिशिएटेड। सेकेंड और थर्ड फॉर्म होगी इसकी एप्रिशिएटेड। इसको सेंटेंसेस में किस तरह से इस्तेमाल करेंगे, चलें देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, पहला सेंटेंस है मैं आपकी मदद को सराहती हूँ। मैं आपकी मदद को सराहती हूँ। सो ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो यानी सब्जेक्ट के बाद एप्रिशिएट आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो बनेगा आई एप्रिशिएट योर हेल्प। आई एप्रिशिएट योर हेल्प। नेक्स्ट सेंटेंस इज तुम मेरी कभी तारीफ नहीं करते हो। तो ये भी एक है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस, लेकिन नेगेटिव है यानी नेवर वाला सेंटेंस बनेगा। किस तरह देखें, यू नेवर अप्रिशिएट मी, यू नेवर अप्रिशिएट मी। तो दोनों ही सेंटेंस में आप देख रहे हैं कि ये जो है एज वर्ब यूज़ हो रहा है, जो कि सराहना, तारीफ करना के सेंस में हमने यूज़ किया। अब देखिए नेक्स्ट है एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन एक नाउन है, इसका मतलब है तारीफ। वो तो था तारीफ करना, ये सिर्फ एप्रिसिएशन नाउन के तौर पे यूज़ होगा। तारीफ यानी जब सेंटेंस हम बना रहे होंगे तो वहाँ पे वर्ब यानी मेन वर्ब कोई और होगा, जबकि ये इस नाउन के तौर पे यूज़ होगा। किस तरह देखें, आपकी तारीफ़ मेरे लिए मायने रखती है। तो मायने रखना ये जो है हम मेन वर्ब के तौर पे इस्तेमाल करेंगे, जबकि आपकी तारीफ़ यानी जो आपकी एप्रिसिएशन है, तारीफ़ है, वो मेरे लिए मायने रखती है। तो बनेगा योर एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट टू मी। तो योर एप्रिसिएशन सब्जेक्ट बन गया। तो यानी नाउन जो है हमारा एज सब्जेक्ट या एज ऑब्जेक्ट में आ सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे जो मीन्स है ये हमारा एज मेन वर्ब यूज़ हुआ। तो योर एप्रिसिएशन मीन्स अ लॉट टू मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज उसकी तारीफ़ ने मुझे हौसला दिया। उसकी तारीफ़ ने मुझे हौसला दिया। तो ये है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। तो हौसला देना यानी इंकरेज किया उसकी तारीफ़ ने। तो बनेगा हिज एप्रिसिएशन इंकरेज्ड मी। हिज एप्रिसिएशन इंकरेज्ड मी। नेक्स्ट सेंटेंस इज एप्रिशिएबल। देखिए एप्रिशिएबल जो है एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है काबिल तारीफ़ या तारीफ़ के लायक या सराहने वाला। यानी कोई चीज़ है जो कि डिज़र्व करती है उसकी तारीफ़ की जाए, वो काबिल तारीफ़ है, ठीक है, तारीफ़ के लायक है। तो देखिए किस तरह बनेगा, इसको सेंटेंसेस में इस्तेमाल करें। जैसे आपकी जिद्दोजहद है काबिल तारीफ़, यानी जो आप कोशिशें कर रहे हैं, आपकी जो एफ़र्ट्स हैं वो काबिल तारीफ़ हैं, यानी तारीफ़ के काबिल हैं या तारीफ़ के लायक हैं। योर एफ़र्ट्स आर एप्रिशिएबल। योर एफ़र्ट्स आर एप्रिशिएबल, सिंपल। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, तुम्हारी कारकर्दगी सराहने के लायक है, यानी तुम्हारी कारकर्दगी परफॉर्मेंस ऐसी है कि तुम्हारी तारीफ़ की जानी चाहिए उसके, वो काबिल तारीफ़ है, सराहने के लायक है। तो बनेगा योर परफॉर्मेंस इज़ एप्रिशिएबल। योर परफॉर्मेंस इज़ एप्रिशिएबल। एप्रिशिएबल का मतलब हो गया काबिल तारीफ़, तारीफ़ के लायक। अच्छा, इसी एप्रिशिएट का एक और एडजेक्टिव भी है, इसका मतलब है एप्रिशिएटिव। एप्रिशिएटिव भी एक एडजेक्टिव है, लेकिन ये क्या है, ये जब पर्सनैलिटी को लगा के यानी कि कोई इंसान जो है वो तारीफ़ करने वाला है, जबकि एप्रिशिएबल यानी कोई चीज़ तारीफ़ के काबिल है, और जबकि यहाँ तारीफ़ करने वाले को ही हम कह रहे हैं एप्रिशिएटिव, ठीक है, जो कि किसी को सराहता है, तारीफ़ करता है, इंकरेज करता है, सराहने वाला या कदरदान भी कह सकते हैं हम इसको। सेंटेंस में यूज़ करेंगे, तारीफ़ करने वाले सामाईन का होना अच्छी बात है, यानी कि जो ऑडियंस है उनका तारीफ़ करने वाला होना, अप्रिशिएटिव होना, ये एक अच्छी बात है। तो बनेगा इट इज़ नाइस टू हैव एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस।
इट इज़ नाइस टू हैव एन अप्रिशिएटिव ऑडियंस। नेक्स्ट सेंटेंस इज, आप मुझे एक कदरदान इंसान पाएंगे, यानी कि ऐसा इंसान पाएंगे जो तारीफ करता है, जो कि सराहता है। ठीक है, तो सेंटेंस बनेगा, यू विल फाइंड मी एन अप्रिशिएटिव पर्सन। यू विल फाइंड मी एन अप्रिशिएटिव पर्सन। तो अप्रिशिएबल मतलब कोई चीज़ तारीफ के काबिल है, जबकि अप्रिशिएटिव कोई इंसान जो है वो तारीफ करने वाला है। ठीक है, या कदरदान है। अच्छा, ज़्यादातर जो एडजेक्टिव्स होते हैं ना, उनके आखिर में जो है ना IVE आ रहा होता है। IVE आएगा या तो ABLE यानी एबिल आएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे अप्रिशिएबल था, अप्रिशिएटिव था। और भी इसकी पहचान होती है, लेकिन यहाँ पे अप्रिशिएटिव में, अप्रिशिएबल में ये एडजेक्टिव बन के आ रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, एडवर्ब को बनाते वक्त जो है ना ज़्यादातर LY का यूज़ हो रहा होता है। LY यानी अप्रिशिएटिवली। अप्रिशिएटिवली ये एक एडवर्ब है, इसका मतलब होता है तारीफी अंदाज में, कदरदानी से। एडवर्ब बेसिकली जो है ना वो मेन वर्ब को या तो जो है एडजेक्टिव को ही डिफाइन कर रहे होते हैं। तो कदरदानी से आप कुछ कर रहे हैं, यानी कि उस एक्शन को वो जाहिर करता है। किस तरह देखें, वो तारीफ़ी अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराई। वो तारीफ़ी अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराई, यानी कि जो मुस्कुराने का अमल था ना, वो क्या था, तारीफ़ी अंदाज में था। हम गेस्चर्स को बहुत तरीके से लेते हैं ना, कोई तंजिया मुस्कुराता है, कोई किसी तरह से मुस्कुराता है, तो यहाँ पे तारीफ़ी अंदाज में मुस्कुराना। तो वो तारीफ़ी अंदाज में उसे देखकर मुस्कुराई, तो बनेगा, शी स्माइल्ड एप्रिशिएटिवली एट हिम। शी स्माइल्ड एप्रिशिएटिवली एट हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसने मेरी पेशकश को कदरदानी से कबूल किया। उसने मेरी पेशकश को कदरदानी से कबूल किया। तो बनेगा, ही एक्सेप्टेड माई ऑफर अप्रिशिएटिवली। ही एक्सेप्टेड माई ऑफर अप्रिशिएटिवली। आई होप कि आपको ये वर्ड समझ में आए होंगे, इनके फॉर्मेशन का समझ में आया होगा। इस सीरीज़ को आप जो है रेगुलर फॉलो कीजिएगा, मतलब खुद ही आपको समझ में आता जाएगा कि किस तरह से एडवर्ब बन रहा है, किस तरह से एडजेक्टिव बन रहा है, किस तरह से नाउन बन रहा है। क्योंकि ऑब्जर्वेशन भी कोई एक चीज़ होती है ना, तो जब आप बहुत सारे वर्ड्स को ऑब्जर्व करेंगे, बहुत सारी वीडियोस को ऑब्जर्व करेंगे, उसके पैटर्न को आप खुद देख लेंगे कि किस तरह से वो वर्ड बन रहे हैं। तो देखें, एक ही तरह से बन रहे होते हैं, बहुत आसान तरीके से हम जो है इसको सीख जाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आप चाहते हैं कि इस पर मैं और वीडियोस बनाऊं इस तरह की, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस अप्रिशिएट वर्ड का ही यूज़ करते हुए मेरी तारीफ़ कीजिएगा या इस वीडियो की तारीफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।